दुनिया बड़ी प्रसन्न हुई। आप भारत में इस स्टेट स्पॉन्सर्ड अकेडमिया से कभी सुना क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप को भारत ने जीता? दुनिया में भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, पोर्चुगाल और हॉलैंड, इन 6 की तुलना में अकेला राज्य, यानी ईसाई देश और ये जो इस्लामिक देश है, ये अकेला देश है जिसके पास राजा है, जिसके पास राज्य है, जिसके पास सेना है, जो साम्राज्य करता है। एक साथ अखंड भारत में 100, 200, 400 राजवंश एक साथ रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते हैं कि चीन गुलाम है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि इंग्लैंड गुलाम है, हम ये भी नहीं जानते हैं फ्रांस गुलाम है, जर्मनी गुलाम है। क्यों? क्योंकि एक पुस्तक है, मेरी बड़ी प्रिय पुस्तक है, An Utterly Impartial History of England, 2000 Years of Idiots in Charge। तो इसका मैं थोड़ा सा वो साहित्य के हिसाब से कहती हूँ। हमको इसलिए नहीं पता है idiots are in charge of Indian power centers। लेकिन बुंदे कितने दिन बरसात के मौसम में हो जाते हैं? आपको ये पता होगा कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात आई तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम ये जो कांग्रेस है, ये पूरे भारत को के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, तो इसके अध्यक्ष को हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। और ये हुआ कि अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होगा। तो जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब वो क्या चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी को तो एक वोट नहीं मिला। यानी 1947, 46, 45 में नेहरू जी की हैसियत कांग्रेस पार्टी के भीतर ये है कि उनको एक वोट नहीं मिलता है। ये तो बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता है। इसको तुरंत पता किया जा सकता है। गांधी जी जाते हैं और बात करते हैं। ये भी हमको पता है कि जब पार्टीशन की बात हुई तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टीशन के विरोध में वोटिंग किया। गांधी जी जाते हैं और वोटिंग बदलवाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं 125 साल जीना चाहता हूँ, और बाद में कहते हैं मेरी कोई नहीं सुनता है, मैं मर जाना चाहता हूँ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1947 तक आपने गांधी नेहरू की कोई भूमिका इस देश में सुनी है? ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्ड पर कम से कम ब्रिटिश मत को तो माना जाएगा कि ये ब्रिटिश मत है, गलत है या सही है। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। क्या है? भारत का बल, भारत का वो बल जो यूरोप को मुक्ति दे रहा है, भारत का वो बल जब ट्विन टावर पर ध्वस्त होता है तो अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास करने के लिए कहाँ आता है? भारत के पास। जब 20वीं शताब्दी में इन सबों को उखाड़ फेंक के बाहर फेंकने की बात आती है तो भारत अपने बल पर इनको उखाड़ कर फेंकता है। चीन में माओ और कम्युनिस्ट पार्टी, स्टालिन और लेनिन के द्वारा स्पॉन्सर्ड, यानी सोवियत रसा के द्वारा स्पॉन्सर्ड लुच्चे लफंगों का एक गिरोह। बहन जी आप कैसे कह रही हैं लुच्चे लफंगों का गिरोह? उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो सोवियत रशिया में छपे हैं और अब जो चीन से बाहर आ रहे हैं, और ये लुम्पेन को लुच्चा वगैरह कुछ कहते हैं, इसलिए उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रही हूँ। मूल चाइनीज में है, चाइनीज के बाद इंग्लिश अनुवाद है। तो भारत की शक्ति का भय है। दुनिया को भारत के वैश्वीकरण के द्वारा, दिन भर तो आप लोग गा रहे हैं कि हम लोग जगत गुरु बनेंगे। जगत गुरु बनेंगे तो जाके गीता जी पढ़ाइएगा, जगत गुरु बनिएगा, ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। अभी तुरंत एक किताब आई है, क्या ऑथर का नाम है पंकज जी? वो जो नाम नहीं आता, वो ये कह रहा है
कि रिटेन हिस्ट्री से लेकर 12 वो कह रहा है कि जब से इतिहास ज्ञात है तब से लेकर 12वीं या 14वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी भारत है। आंकड़े दे रहा है, ये प्रोडक्शन है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, ये ग्रेन का प्रोडक्शन है, ये आयात है, ये निर्यात है, ये कैपिटल है, सारी दुनिया का गोल्ड यहाँ आ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के बाद चीन आगे बढ़ जा रहा है। 14वीं शताब्दी के बाद तो चीन, चंगेज खान पता है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, बौद्ध नहीं है, महाकाल का उपासक है, तिब्बती लामा और कश्मीरी पंडित उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, स्वयं कुबलाई खान उसका पोता चीन का शासक, महाकाल और इंद्र का और गंगा का उपासक है, और ये आज तक चला आ रहा है। बौद्ध ये नहीं हुए, बौद्ध कन्वर्ट नहीं हुए, इनको सामंस कहते हैं। स्काई इंद्र भी इनके देवता हैं, एंगल उसका ट्रांसलेशन करते, सब वही देवी देवता है। anyway, तो ये चीन तो 14वीं शताब्दी के बाद जब गुलाम हो रहा है, तो ये लेखक कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के बाद भारत 2 नंबर पर आता है, लेकिन दुनिया की चौथाई ट्रेड, चौथाई धन, चौथाई संपदा, चौथाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चौथाई से ज्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग अकेले भारत के पास है। तो भारत के इस स्वाभाविक बल को, स्वाभाविक वैश्वीकरण की प्रवृत्ति से हंटिंगटन डरा हुआ है, फ्रांस डरा हुआ है, जर्मनी डरा हुआ है। गाना गाने से कुछ नहीं होगा, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़। भारत की सेनाएं अविजित हैं। चीन ने अपने संपूर्ण इतिहास में एक युद्ध जीता है 1962 का, क्योंकि भारतीय भुर्गों ने लड़ने का तय नहीं किया। फिर भारतीय सेना ने कहा बहुत हुआ, एयर कवर जा रहा है, चीन एक तरफा बैकआउट कर गया। ये तो हम लोगों को पता है। चीन अकेला युद्ध जीता, भारत अकेला विदेश से युद्ध आ रहा है। गजनी और गोरी मुसलमानों का बताते हैं ना, गजनी और गोरी दुर्योधन की ननिहाल ही है ना, गांधार प्रदेश। और ये जो सिकंदर हैं, ये मैकेडोनिया के ही है ना। पूरे यूरोप के पास ग्रीस को वो आज तक भी, मैकेडोनिया को, और ग्रीस तो ये स्वयं को कहते नहीं, ग्रीस तो ये बदमाश अंग्रेज जिनको कहते हैं, ये अपने को येल कहते हैं, येल वंशी भारतीय। ये जो मैकेडोनिया जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, आज भी हेलेनिक रिपब्लिक लिखा जाता है और एक्साइलेंट है। और ये जो गजनी गोरी है, ये क्या, ये हमारा यमन प्रांत है, पश्चिमी प्रांत है। और ये गजनी गोरी तो कल तक, महाराणा रणजीत सिंह के समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है। ब्रिटिशर्स के समय तक काबुल में महाराणा रणजीत सिंह की तेज चल रही है। तो जो जानने की चीज है, ये मैं जो बताई हूँ मोटी मोटी बातें, नहीं कोई बहस नहीं की हूँ, जो आप सब लोग के ध्यान में आएगा। वैश्वीकरण का खतरा तो दुनिया को भारत से है। भारत जब नहीं तब बाजा बजाता है जगत गुरु होने का। लगातार ये भारतीय हिंदू आजकल मना रहे हैं 150वां साल विवेकानंद जी का, कि वो गए थे शिकागो और उन्होंने पूरी दुनिया को अपना शिष्य बना लिया। पूरी दुनिया से कम के चेलागिरी में भारतीयों का मन नहीं भरता है, क्योंकि भारतीयों को आदत रही है हरदम जगत गुरु। फिर थोड़ा सा ठंडा होके कहते हैं कि हम केवल अध्यात्म वगैरह बता देंगे। अरे अध्यात्म आपका कोई सुनेगा? और आपका अध्यात्म, रजनीश जी शायद हमारे आध्यात्मिक जो भी हमारी जो हेरिटेज है, इसमें उनका नंबर शायद 100वां या 99वां या 105वां आएगा। और वो जब जाते हैं तो CIA को उनके पीछे पड़ना पड़ता है। रजनीश के हरे राम हरे कृष्ण के श्री प्रभुपाद जाते हैं तो अमेरिका की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्ण होता है। तो जब हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, 5वां नंबर, 10वां नंबर के अमेरिकन संसद गीता जी का पाठ करवाता है,
ओबामा प्रेसिडेंशियल ओथ कीपिंग के बाद के अपने भाषण में कहता है अमेरिका के 2 मित्र हैं। मैंने तो बनारस में टीवी में सुना है, आप लोगों ने तो और बड़े बड़े स्क्रीन पर सुना होगा। अमेरिका के 2 दोस्त हैं, हिंदू इंडिया और जूइश इजराइल। कब की बात है? 5 साल नहीं, हाँ 5 साल पहले। अपना जो पहला ओथ हुआ था, दूसरा ओथ का मैंने नहीं सुना। तो भारत अभी 50 साल पहले फ्रांस और इंग्लैंड को जर्मनी के चंगुल से बचाया है, पीट पाट के सबको समाधान किया है। दोबारा उनको ट्रेनिंग लेना है तो भारत के पास आना है। भारत की सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति, धन शक्ति, आर्थिक शक्ति, टेक्नोलॉजिकल शक्ति, इन सब का जानकारी आपको भले न हो, हमारे उन मित्रों को या शत्रुओं को है। और इसलिए एक झूठा बोगी खड़ा कर रहे हैं। बोगी का मतलब वो धान के खेत में, गेहूं के खेत में अपने नहीं लगा देते हैं बीजू का कौवा और चिड़िया के लिए। मैंने भी लगाया है 2 बनारस, तो वो लगा देते हैं। चीन के बारे में, चीन आज तक शासित है। चीन का जो वर्तमान स्वरूप है ये तो 5 हिस्से में टूट ही रहा है। चीन का जो एटलस छापा है नेशनल ज्योग्राफिक ने, और चीन के टूरिज्म विभाग ने स्वयं जो अपना नक्शा छापा है, उसमें अपने को दिखाया है कि विभिन्न राजाओं के समय हमारी साइज क्या थी। इतने बड़े नहीं, इतना बड़ा वो जो सागर से सटा हुआ दक्षिणी चीन का पेटा है। बाकी क्या है? तिब्बत तो अभी हाल में ना एक भुंगे के कारण गया है। भाई जिसको कांग्रेस, उनकी अपनी पार्टी एक वोट नहीं दे रही है, उसको आप बड़ा आदमी कैसे कहेंगे? जिसके लिए चाओ एंड लाई कहता है, आप नारा लगा रहे हो हिंदू चीनी भाई भाई, आप कह रहे हो मैं तो बड़ा आदमी हूँ और मैं तो इंडियन नॉन अलाइंड मूवमेंट का कोई नेता हूँ। ये कह रहा है किसको सबक सिखाना है। रिकॉर्डेड चीजें हैं। तो ये तिब्बत तो अभी गया है, और मंगोलिया मंचूरिया पहली बार, मंगोलिया मंचूरिया ये सब किसका है? हुणों का, शकों का, मंगोलों का। कनिष्क, जिसको शकों का इलाका कहते हैं, वहां पर कनिष्क का राज्य था, अशोक का राज्य था, महाराणा रणजीत सिंह का राज्य कब तक था। ये सब आज तक भारत है। एक और बता के जा रही हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताको था, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और पता नहीं कितना स्थान पाकिस्तान। आज भी इतनी कोशिश के बाद नाम नहीं बदले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्शिया ने अपना नाम बदला तो क्या कहा? आर्यन। उन सबों ने स्पेलिंग बिगाड़ दिया, वो अपनी भाषा में तो आर्यन ही लिखते हैं। दुनिया में कहीं सुना है कि देशों के नाम 10-20 हजार साल से एक ही चले आ रहे हो, जैसे भारत का नाम है? इंग्लैंड नाम कब तक था क्या? आज तक अपने को सब यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स कहते हैं। फ्रांस का नाम 400 साल पहले के यूरोप का इतिहास पढ़िए, फ्रांस नहीं नजर आएगा, जर्मनी नहीं नजर आएगा, स्वीडन, हॉलैंड के नाम ही नहीं है। ये कब के बने हुए अस्वाभाविक राष्ट्र हैं जो मेल्टिंग पॉट में फिर मेल्ट करेंगे। और पिछले 50 साल में जगदम्बा के कारण, जगदम्बा की इच्छा से, महाकाल की इच्छा से भारत की बाउंड्री सिकुड़ी है। शेर और हाथी अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। महाराज, दुनिया को आपके वैश्वीकरण से खतरा है, आपको नहीं।